गुड आफ्टरनून, अस्सलाम वालेकुम। तो आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाट यू शुड डू आफ्टर नीट। तो इसका मैं सबसे इजी एंड सबसे सिंपल आंसर देना चाहूँगा कि एज एन लाइक 1 से 2 हफ्ता जस्ट कम्प्लीटली रिलैक्स, कम्प्लीटली इन्जॉय। बिकॉज नीट के एग्ज़ाम के लिए आई नो द प्रेशर वी हैव, आई नो किस प्रेशर से हम लोग तैयारी करते हैं। आई नो दैट ऑल ऑफ की गवर्नमेंट सीट चाहिए, आई हैव टू स्कोर गुड मार्क्स। तो ऑल ऑफ दैट प्रेशर वो साल भर से बना रहता है एंड ये लास्ट के वीक से कुछ ज़्यादा ही एकदम एम्पल हो जाता है। तो आफ्टर गिविंग योर एग्ज़ाम, आई easy answer, you should rest and you should enjoy your life, and if possible go for vacations and enjoy at your fullest। और छुट्टियों के बाद क्या करें? तो अभी नीट आज 5 मई है, 4 मई को नीट ख़त्म हुआ है। तो 1 से 2 दिन के बाद इधर एट योर फ़ोन नंबर और एट योर पेरेंट्स फ़ोन नंबर आपके पास कॉल्स आने शुरू हो जाएंगे कि सर हम आपका प्राइवेट MBBS में करवा सकते हैं, हम आपका प्राइवेट BDS में करा सकते हैं, इस यूनिवर्सिटी का इतना कॉस्ट रहेगा, अगर आप देख रहे हैं तो हम आपके दूसरी कंट्रीज़ में एडमिशन करा सकते हैं, इस कंट्री के ये फ़ायदे हैं, इस कंट्री के ये फ़ायदे हैं। और सर आपको जल्दी जल्दी डिसाइड करना पड़ेगा क्योंकि यू डोंट हैव टाइम, सीट्स काफ़ी लिमिटेड हैं, सीट्स काफ़ी ख़त्म हो जाएंगे। और इस तरीके से कन्विंस करते हैं ना कि द पीपल, स्टूडेंट्स वुड बी लाइक कि हाँ हमें जल्दी करना चाहिए, नहीं तो वो अच्छा कॉलेज है, अच्छा यूनिवर्सिटी है एंड इट विल बी बुक, तो हम फिर 1 साल और ऐसे बर्बाद हो जाएगा। तो ऐसा कुछ नहीं है, यू हैव एम्पल अमाउंट ऑफ टाइम। तो पहले तो जस्ट रेस्ट एंड उसके बाद लुक फॉर व्हाट डू यू नीड नाउ, लुक फॉर द फ्यूचर। एज इन लाइक इफ़ इट्स योर फर्स्ट अटैम्प्ट देन आपको एक अटैम्प्ट और तो लेना ही चाहिए ऑब्वियसली। एंड अगर आपका ये सेकेंड और थर्ड अटैम्प्ट है देन यू शुड आस्क फ्रॉम योर सेल्फ कि अगर आपने 100% ट्राई किया है इस बार एग्ज़ाम के लिए, इफ़ यू हैव गिवन योर 100%, और उसके बाद अगर आपके स्कोर्स अपने 100% देने के बाद उस लेवल पे आ रहे हैं देन यू शुड नो कि हाँ अगर उस लेवल उस मार्क्स पे आपको कॉलेज मिल रहे हैं देन इट्स फाइन। अगर उस मार्क्स पे आपको कॉलेज नहीं मिल रहे हैं और आपने 100% ट्राई कर चुका है then I guess you should move on, because there are plenty of other courses where people are successful, where people are happy, and खाली MBBS और BDS ही ज़िंदगी में नहीं है। You know the main curse of this competitive exam is when you will prepare for 1 year or 2 year continuously for this exam, you will be so much obsessed with this MBBS and BDS dream एज इन लाइक कि आपको कोई कोर्स करने का मन ही नहीं करेगा, आपको सारे कोर्स बहुत ही इन्फीरियर लगेंगे। एज इन लाइक कि करना है तो MBBS ही करना है, दैट टू फ्रॉम गवर्नमेंट, नहीं हुआ तो इफ़ यू आर फाइनेंशियली केपेबल दैन प्राइवेट MBBS, अदरवाइज उससे नीचे तो कुछ नहीं करना है, या एटलीस्ट सबसे कम तो एटलीस्ट BDS चाहिए। एंड बिकॉज ऑफ दिस रीज़न पीपल जस्ट टेक ड्रॉप्स एंड दिस वेस्ट देयर ईयर्स। एज वेस्ट तो नहीं बोलेंगे, एज इन लाइक कि कुछ सीखते ही हैं, बट यू नो दोज कंटिन्यूस 10, 11, 12 की पढ़ाई करते करते देयर वुड बी अ सैचुरेशन पॉइंट, एज इन लाइक कि हाँ यार बहुत पढ़ाई होगी, तो योर मार्क्स वुड नॉट इंक्रीज एज उस परसेंटेज, उस लेवल पे नहीं बढ़ेंगे जितना आपके फर्स्ट और सेकेंड अटेम्प्ट में बढ़ते हैं। तो सिंपली मैं ये कहना चाहूँगा कि इफ़ यू हैव गिवन योर 100% then you know your marks, और अगर उस मार्क्स पे if you are getting your college then it's good, और अगर नहीं मिल रहा है तो then it's fine, क्योंकि I got to hear कि this time the paper was really hard and physics, some of the question in physics were of JEE advanced level। तो पिछले साल जो इन पे केस हुआ कि as in like कि बहुत क्या हुआ था पिछले साल, चीटिंग का इशू लगा था ना NTA पे, तो इसका इन लोगों ने बदला ले लिया, एज इन लाइक कि 2024 में इन एलिगेशंस के बदले इन्होंने पेपर ही इतना टफ कर दिया। तो दिस इज दिस थिंग एंड जस्ट सिंपल, जस्ट एंजॉय, यू हैव प्लेंटी ऑफ टाइम एंड आई विल बी देयर टू हेल्प यू एंड गाइड यू ऑल, क्योंकि आई डोंट नो व्हाट आई एम स्पीकिंग, हम बस पता नहीं क्यों वीडियो बना रहे हैं। जस्ट एज सिंपल गाइज, यू एंजॉय and there are plenty of options, there are plenty of careers
टू ऑप्ट फॉर, तो बस एक चीज़ के पीछे नहीं पड़िए, क्योंकि आई हैव सीन पीपल एज इन लाइक 5-6 ईयर्स का ड्रॉप लेते हैं और उसके बाद दूसरे कोर्स में शिफ्ट करते हैं, तो इट्स डजेंट मेक एनी सेंस। जिस आप देखिए कि इफ़ यू हैव डन विथ योर 100% देन इट्स ओके, इट्स फाइन, देयर आर मेनी प्लेंटी ऑफ कोर्सेज, और यू डोंट नो कि व्हाट्स रिटन फॉर यू बाय द गॉड। बस I don't have anything else and from the next video I'll try to make videos on private MBBS, private BDS, कौन से MBBS abroad countries better हैं, on इन चीज़ों के तरीके से I'll try to help you guys.